वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में जानेंगे गेट के सभी 35 यूजेस। गेट का कैसे यूज कर सकते हैं, कहां कहां पर गेट का यूज किया जाता है। सो गेट के ऑल यूजेस सीखेंगे, कंप्लीट यूज ऑफ गेट। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला गेट का यूज समझते हैं, गेट टू का। और गेट टू का मतलब होता है गाइस मौका मिलना के सेंस में गेट टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, मतलब चांस मिला। कैसे बोल सकते हैं आप, आई गो टू मीट यू। अब देखिए यहाँ पर गेट टू का आप गो टू कर दे, क्यों? आपका सेंटेंस पास्ट का है, इसके कारण। हालांकि राहुल को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा, सेंटेंस आपका जो ये फ्यूचर का है। कैसे जगह राहुल विल गेट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला यूज गाइस गेटिंग यूज्ड टू का, और इसका मतलब होता है क्या, आदत हो रहा होना के सेंस में, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ हैबिट है। हैबिट अभी हुआ नहीं है बल्कि होने के सेंस में है, होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, प्रोसेसिंग चल रहा है। तो गेटिंग यूज टू का आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इस प्रकार से कि प्रिया को गाना गाने का आदत हो रहा है, प्रेजेंट है, इसलिए आपने यहाँ पर यूज करना है इज एम आर। अदरवाइज आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं वॉज वर्ड का, अगर पास्ट का रहेगा तो। किसी जगह प्रिया इज गेटिंग यूज टू सिंगिंग अ सॉन्ग, प्रिया को गाना गाने का आदत हो रहा है। रवि को स्मोकिंग का आदत हो रहा है, मुझे क्या, रवि इज गेटिंग यूज टू स्मोकिंग। इस प्रकार सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से आप अगला बना सकते हो कि गेट आपका सेंस में मतलब हो जाएगा बिस्तर से उठना या फिर खड़े होना के सेंस में। एग्जाम्पल हो जाएगा इस प्रकार से, राहुल सुबह के 8 बजे उठता है, मतलब बिस्तर छोड़ता है। किसी जगह राहुल गेट्स अप एट 8 am, इस प्रकार से हो जाएगा। हम लोग दौड़ने जाने के लिए 4 बजे उठते हैं, और देखा वी गेट अप एट 4 am, दौड़ने जाने के लिए, टू गो टू रन, इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला यूज होगा गाइस गेट रीड ऑफ का, और गेट रीड ऑफ का मतलब होगा गाइस छुटकारा पाना के सेंस में, किसी इंसान से छुटकारा पाना, किसी चीजों से पाना, किसी जानवर से पाना के सेंस में आप यूज करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल जगह राहुल अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था, किसी जगह राहुल वांटेड टू गेट रीड ऑफ हिज वाइफ। यहाँ पर वांट का वांटेड इसीलिए हुआ क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अगला है, मैं तुम्हारे साथ रहने से छुटकारा पाना चाहता हूँ, किसी जगह आई वांट टू गेट रीड ऑफ लिविंग विद यू। लिविंग का मतलब क्या है, रहने से, ठीक है। इसके बाद आप अगला यूज जानेंगे गाइस गेट अवे फ्रॉम का, और इसका मतलब जगह किसी से बचना के सेंस में, किसी इंसान से बचना, किसी जानवर से बचना के सेंस में, या किसी काम से बचना के सेंस में। कैसे हो जाएगा, ट्रक ड्राइवर पुलिस से अभी बच जाएगा, मतलब पुलिस रोड पर नहीं है। किसी जगह द ट्रक ड्राइवर विल गेट अवे फ्रॉम पुलिस, अभी मतलब जगह लास्ट में आप लगा सकते हैं नाउ। और इसी प्रकार से बैंक दलाल रोड पर पुलिस से बच गया, किसी जगह बैंक रोवर गोट अवे फ्रॉम पुलिस ऑन द रोड। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गेट अवे फ्रॉम से। और स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट हो जाएगा गेट अवे फ्रॉम, गेट का आपका गोट भी हो जाएगा क्योंकि ये वर्ब की तरह आएगा, और उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट लगा देंगे जिससे आपको छुटकारा पाना चाहते हैं, जिससे आप बचना चाहते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट में आप लिखते हैं छुटकारा पाना, बचना, जो भी चाहिए वो ऑब्जेक्ट में जाता है। और इस प्रकार समझेगा, इस गेट का यूज होगा होना के सेंस में, मतलब चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का सेंस होना, सुबह से शाम होना, रात से सुबह होना, इसके सेंस में आप यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट हो जाएगा इज एम आर गेटिंग, उसके बाद आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट। इज एम आर आपका प्रेजेंट में होगा, वॉज वर्ब पास्ट में होगा, संडे से आपका कंटिन्यूस में रहेगा, इसलिए आप यहाँ पर इज एम आर का यूज करेंगे। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जैसे अंधेरा हो रहा है, संडे प्रेजेंट में कंटिन्यू है, अंधेरा हो रहा है, जैसे हो जाएगा इट इज गेटिंग डार्क। इस प्रकार से हो गया गेट मतलब होना, अभी सुबह ही हो रहा है, जगह इट इज गेटिंग मॉर्निंग, और अभी लिखा हुआ है, अभी के लिए आप लिख सकते हैं नाउ लिख सकते हैं, फुल स्टॉप बाद में लगा देंगे। इस प्रकार से गाइस गेट का पाना, प्राप्त करना या मिलना के सेंस में तीनों का मतलब एक ही है, पाना, प्राप्त करना और मिलना। तो एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। एग्जाम्पल है, राहुल ने पोस्ट ऑफिस से एक लेटर पाया, जगह राहुल गोट अ लेटर, राहुल ने एक पत्र पाया, लेटर पाया, फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से।
इसी प्रकार से अगला हो जाएगा मैंने अपना सैलरी पाया मतलब प्राप्त किया, तो जगह आई गोट माई सैलरी, इस प्रकार से हो जाएगा। रवि ने बैंक में नौकरी पाया, नौकरी प्राप्त किया, इस प्रकार से हो जाएगा क्या, राहुल गोट अ जॉब इन बैंक, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं गाइस। सो अगला यूज समझिए गेट का, और इसका हो जाएगा होना के साइंस में, और सब्जेक्ट होगा गेट के बाद आपका एडजेक्टिव आने वाला है। एडजेक्टिव किस प्रकार से होगा, एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। एग्जाम्पल है, जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, इस हो जाएगा व्हेन आई सॉ यू स्पीकिंग ऑन द स्टेज। देखिए क्या है, जब मैंने तुम्हें देखा, व्हेन आई सॉ यू स्टेज पर बोलते हुए, बोलते हुए मतलब हो जाएगा क्या, स्पीकिंग, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, कंफ्यूजन है तो देख सकते हैं। स्टेज पर मतलब हो जाएगा ऑन द स्टेज, तो मतलब कोमा मैं आश्चर्यचकित हो गया, आई गोट शॉक्ड, ये शॉक्ड वर्ड जो है ये आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में है, लेकिन ये आपका एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से अगला है, राहुल को पैसे नहीं मिला तो वो निराश हो गया, किस हो जाएगा, राहुल डिड नॉट गेट मनी, राहुल को पैसे नहीं मिला वो निराश हो गया, ही गोट डिसअपॉइंटेड। अब देखिए गेट के बाद आपने यहाँ पर यूज किया क्या, एक एडजेक्टिव का यूज किया है, लेकिन आप गेट का यूज यहाँ पर किए हैं, गेट का सेकेंड फॉर्म गोट है। इसी प्रकार से आप अगला यूज जानेंगे, गेट का कोई काम करवा देना के साथ में मतलब पॉजिटिव वर्ब के रूप में आप गेट का यूज सीखेंगे। इसी जगह एग्जांपल, आपका एग्जांपल से पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, गेट ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब आपका जो होगा विल शैल, या फिर आ सकता है आपका डू डज डिड हैव हैज हैज, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे कि मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, संडेस के जगह फ्यूचर का है तो विल आ जाएगा, आई विल गेट यू बीटन। सब्जेक्ट आपका आई है, विल हेल्पिंग वर्ब है, गेट आपका मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, यू आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटन है। इसी प्रकार से कि वह इस रूम को या यह रूम साफ करवा देगा, इस रूम को साफ करवा देगा, तो जगह ही विल गेट दिस वर्क, सॉरी ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत इजी गाइस, इस प्रकार से आप संडे से इसको बना सकते हैं। अगला इसी प्रकार से हो जाएगा गेट का यूज, गेट वाला हो जाएगा समझना के साइंस में, और इसका यूज जानेंगे आप किस प्रकार से, जैसे क्या आप समझ रहे हैं, समझना के साइंस में गेट का यूज करेंगे, क्या आप समझ रहे हैं, बोलते हैं आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग। टीचर बहुत यूज करते हैं क्लास में, आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं, क्या तुम समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माय वर्ड्स, इस प्रकार से यूज करते हैं। और इस प्रकार से राहुल मेरी बातें नहीं समझा, राहुल डिड नॉट गेट माय वर्ड्स, राहुल मेरी बातें नहीं समझा, राहुल डिड नॉट गेट माय वर्ड्स। इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे गेट का, गेट मतलब हो जाएगा लाना के सेंस में, कोई चीज ब्रिंग करना के सेंस में गेट का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार समझिएगा, उसने एक गिलास पानी लाया, आप बोलते हैं क्या, ही ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन साथ आप इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, ही गोट अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रॉट के जगह पर आप गोट का यूज कर सकते हैं, ब्रिंग के जगह पर गेट का यूज करेंगे। इसी प्रकार समझिए, वहां से कुर्सी लाओ, बोलते हैं क्या, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, वहां से एक चेयर लाओ, आप चाहे तो बोल सकते हैं क्या, कि गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे गेट का, गेट मतलब हो जाएगा दिलवाना के साइंस में, जब बच्चे तंग करते हैं दुकान से आकर के या दुकान से आने के लिए, तो आप वहां पर गेट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा इस प्रकार से कि मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, इस जगह गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी। गेट का मतलब होता है दिलवाना के साइंस में। इसी प्रकार से अगला है कि मुझे चॉकलेट दिलवा दो, इस जगह गेट मी अ चॉकलेट, या फिर गेट मी सम चॉकलेट्स, इस प्रकार से आप यूज करते हैं। वह तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, उस जगह ही विल गेट यू अ फोन, ही विल गेट यू, वो तुम्हें दिलवा देगा एक फोन, लग जगह अ फोन। इसी प्रकार से आप अलाइज जानेंगे गेट का, और गेट मतलब हो जाएगा टू रीच, मतलब पहुंचना के सेंस में। एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं 15 मिनटों में बाजार पहुंच गया, हो जाएगा आई गोट टू मार्केट, मैं बाजार पहुंच गया विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनटों के अंदर। इसी प्रकार से वह ऑफिस 9:30 रोज पहुंचता है, किस जगह ही गेट्स टू ऑफिस एट 9:30 एवरी डे। इस प्रकार सेंटेंस बन गया, चूंकि बहुत ईजी है गाइस। इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं गेट टू का, गेट टू का मतलब होता है क्या, मौका मिलना के सेंस में, मतलब टू गेट अ चांस के सेंस में। एग्जांपल हो जाएगा इस प्रकार से कि मुझे आपसे बातें करने को मिलता है या फिर मौका मिलता है, किस जगह आई गेट टू टॉक टू यू। इसी प्रकार से उससे रोज स्टेज पर जाने को मिलता है या फिर जाने का मौका मिलता है, किस जगह ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली या फिर एवरीडे। इसी प्रकार से आप गेट का यूज अगला जानेंगे, कोई बीमारी होना के सेंस में आप बोल सकते हैं, कोई बीमारी हुआ बताने के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं। जैसे हो जाएगा आपका इस प्रकार से कि उसे बुखार हो गया, जैसे बोल सकते हैं ही गोट फीवर। उससे रमेश को कैंसर हो गया, रमेश गोट
कैंसर। इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं गेट का होना के सेंस में। अगला यूज हो जाएगा गाइस जो कि इस प्रकार से होगा कि आप यूज करेंगे यहाँ पर गेट का पोजीशन के रूप में पास के सेंस में। एग्जांपल हो जाएगा राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं, राहुल हैज जो लॉट्स ऑफ मनी, आप सिंपली बोल देते हैं, शायद तो आप गेट से बना सकते हैं ही हैज गोट लॉट्स ऑफ मनी। आप यहाँ पर ही के जगह पर आप यहाँ पर यूज करेंगे राहुल का। ही भी आपका यहाँ पर गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको राहुल के जगह पर हिंदी में वह लिखना होगा। इसी प्रकार से राहुल को एक बाइक है, राहुल हैज अ बाइक सिंपली बोलते हैं, शायद आप बोल सकते हैं राहुल हैज गोट अ बाइक। सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन में अंतर है गाइस, बाकी चीजें आसान है। अगला इसी प्रकार से आप जानेंगे यूज किस प्रकार से हम अगला नंबर 17 नंबर का यूज कर सकते हैं गेट से। और गेट मतलब जगह कमाना के सेंस में, मतलब टू अर्न मनी, इस प्रकार से आप यूज करते हैं। कैसे जगह इसे उसने कल 5,000 रुपये कमाया। कैसे जगह ही गोट 5,000 रुपीज yesterday, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है राहुल आजकल पैसे कमा रहे हैं। इस जगह राहुल इज गेटिंग मनी नाउअडेज। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं गेट से। अगला इस प्रकार से होगा गेट, और गेट का मतलब हो जाएगा टू बाय। टू बाय मतलब हो जाएगा गाइस खरीदना के सेंस में भी गेट का यूज किया जाता है। एग्जांपल देखिए, उसने एक कार खरीदा, आप किस प्रकार सिंपली बोलते हैं ही बॉट अ कार, सिंपली बोलते हैं। शायद तो आप बाउट के जगह पर आप बोल सकते हैं क्या ही गोट अ कार, दैट्स सिंपल। और इस प्रकार से उसने कुछ सब्जियां खरीदा, आप बोलते हैं क्या राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदा, राहुल बॉट सम वेजिटेबल्स। शायद आप बोल सकते हैं क्या कि राहुल गोट सम वेजिटेबल्स। इसी प्रकार से गाइस 19 नंबर का यूज सीखेंगे गेट का, मतलब इजाजत मिलना के सेंस में, परमिशन मिलना के सेंस में। कैसे हो जाएगा आपका रवि को यहाँ कार पार्क करने की इजाजत मिला। मतलब क्या हो जाएगा राहुल गोट परमिशन टू पार्क अ कार हियर। और इस प्रकार से उसके भाई को एक मोबाइल खरीदने की इजाजत मिला है। किस जगह कि इसके भाई को मतलब जगह हिज ब्रदर हैज गोट परमिशन किस लिए मोबाइल खरीदने का, टू बाय अ मोबाइल, टू बाय अ फोन। अगला यूज जानेंगे गेट का कि किस प्रकार से हम बोल सकते हैं। गेट का मतलब जगह गाइस गेट यूज टू का यूज करेंगे, मतलब आदत हो चुका है, हैज और हैव के साथ यूज करेंगे। अब हैज और हैव के साथ यूज करेंगे तो हमको चाहिए थर्ड फॉर्म, जो कि गेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोट हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पर गोट यूज करना है। मतलब आदत हो चुका है या फिर आदत हो गया है के साथ में। राहुल को 15 घंटे तक पढ़ने की आदत हो गया है, राहुल हैज गोट यूज टू स्टडिंग फॉर 15 आवर्स। उससे मोबाइल चलाने का बहुत आदत हो गया है, ही हैज गोट यूज्ड टू ऑपरेटिंग या फिर यूजिंग अ फोन अ लॉट। अ लॉट मतलब बहुत बहुत ज्यादा। इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे गेट का, जो कि इस प्रकार से होगा गेट यूज टू, आदत हो चुका है, हो चुका था या फिर गया था के साथ में हैड के साथ यूज करेंगे। सब्जेक्ट हैड गोट यूज टू वर्ब फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, मुझे शराब पीने का आदत हो चुका था। कैसे हो जाएगा, आई हैड गोट यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा, उससे मूवी देखने का आदत हो गया था, हो जाएगा क्या he had got used to watching movie। इस पर हो जाएगा watching a movie भी बोल सकते हैं। अरे गाइस गेट आउट, और गेट आउट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को निकलने के लिए कहते हैं या फिर बाहर निकलने के सेंस में आप बोल सकते हैं गेट आउट। एग्जाम्पल है इस प्रकार से कि गेट आउट फ्रॉम हियर, बोल सकते हैं क्या यहाँ से बाहर निकलो। अगला है गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो। आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउ डेज, मैं आजकल बाहर शाम में नहीं निकलता हूँ। इस प्रकार से कहने का सेंस है। अगला इसी प्रकार से जगह गेट इनटू, और गेट इनटू का मतलब जगह पहनना के सेंस में, टू वियर समथिंग या फिर टू वियर अ क्लॉथ। चलिए समझते हैं। एग्जांपल होगा इस प्रकार से कि राहुल अपना जैकेट पहन कर गया। राहुल गया पहले बनाइए तो जगह राहुल वेंट जैकेट पहनकर, टू गेट इनटू हिज जैकेट। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने अपना जूता पहना, जगह आई गोट इनटू माय शूज, मैंने अपना जूता पहना। अगर इस प्रकार से गाइस गेट ऑफ, और गेट ऑफ का मतलब हो जाएगा गाइस किसी वाहन से उतरना के सेंस में यूज करते हैं। एग्जांपल हो जाएगा राहुल कल ट्रेन से उतरेगा, फ्यूचर की बातें कर रहा है, हो जाएगा ही विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। इस प्रकार से हो जाएगा मैं कल बस से उतर रहा था, हो जाएगा आई वॉज गेटिंग ऑफ द बस यस्टरडे। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। गेट ऑफ का मतलब उतरना के सेंस में।
अगला हो जाएगा गेट डाउन, और गेट डाउन का मतलब हो जाएगा गाइस उतरना के सेंस में, मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं पेड़ पर से उतरना, पहाड़ पर से उतरना, इस प्रकार के सेंस में। छत पर से उतरना मतलब गेट डाउन, कैसे हो जाएगा आपका। या फिर दूसरा हो जाएगा निगलना के सेंस में, कैसे हो जाएगा राहुल पेड़ से उतरा, कैसे हो जाएगा राहुल गोट डाउन फ्रॉम अ ट्री, फ्रॉम अ ट्री। अगला हो जाएगा उसने एक बेर निगल गया, कैसे हो जाएगा ही गोट डाउन अ प्लम, प्लम मीन्स बेर। और इस प्रकार से जानेंगे गाइस गेट एट का, और गेट एट का मतलब होता है गाइस बार बार आलोचना करना या पीछे पड़ना के सेंस में। और दूसरा होगा इसका बिना कहे बताने की कोशिश करना, मतलब पूछा भी नहीं, बताने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कुछ, उसके लिए आप गेट एट का यूज कर सकते हैं। किस जगह इस प्रकार से जब राहुल बाजार से आया वह कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, किस जगह व्हेन, अब ये मतलब वोज नहीं आएगा, व्हेन राहुल कैम फ्रॉम मार्केट, जब राहुल बाजार से आया वो बताने की कोशिश कर रहा था, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज गेटिंग एट, कोशिश कर रहा था बताने की कुछ, मतलब हो जाएगा समथिंग। इसी प्रकार से पता समझते हैं आलोचना मत करो, किसी की बार बार आलोचना मत करो, हो जाएगा डोंट गेट एट, इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइस अगला यूज होगा गेट ऑन विथ का, और इसका मतलब हो जाएगा गाइस संभालना, मतलब टू मैनेज के सेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इस प्रकार से कि रवि इस स्थिति को संभाल सकता है, हो जाएगा रवि कैन गेट ऑन विद दिस सिचुएशन, या फिर विद दिस कंडीशन, इस प्रकार से हो जाएगा मैं इस काम को नहीं संभाल सकता हूँ, तो कैसे हो जाएगा कि आई कैन नॉट गेट ऑन विद दिस वर्क, मतलब संभालना के सेंस में गेट ऑन विद का यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगला हो जाएगा गेट ओवर, और गेट ओवर का मतलब हो जाएगा क्या, किसी बुरे अनुभव से उभरना के सेंस में, मतलब रिकवर होना के सेंस में। जब आप बुखार हो जाता है तो उससे रिकवर होते हैं, सिर दर्द होता है बुखार, तो आप उसमें उभरते हैं, उससे रिकवर होते हैं। जब आपका हेडक है, जब आपके कफ है, इस प्रकार से आप यूज करते हैं, तो उभरना के सेंस में, रिकवर होने के सेंस में आप यूज करते हैं गेट ओवर का। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल, इस प्रकार से होगा मुझे बुखार से रिकवर होने में 1 सप्ताह लगेंगे, कैसे जगह लगेंगे, मतलब एक अनुमान बताए रहे लगेंगे, कैसे जगह कि आई विल टेक 1 वीक, मुझे लगेंगे 1 सप्ताह टू गेट ओवर, रिकवर होने में, इस प्रकार से हो जाएगा कि राहुल को 5 दिन लगा सर्दी ठीक होने में, मतलब हो जाएगा क्या कि रिकवर होने में, सर्दी से ठीक होने में, कैसे हो जाएगा कि राहुल टूक 5 डेज फ्रॉम कोल्ड, इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि फ्रॉम कोल्ड के ठीक होने में, फ्रॉम कोल्ड टू गेट ओवर, ठीक है। फ्रॉम कोल्ड मतलब क्या सर्दी से, टू गेट ओवर मतलब क्या उभरने में, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से जगह गेट थ्रू, और गेट थ्रू का मतलब होता है गाइस कोई चीज को खत्म करना, कोई पढ़ाई कर रहा है कोई चैप्टर को खत्म करना, इस प्रकार के सेंस में आप यूज करते हैं। या फिर सफलता पाना या पास करना, कोई एग्जाम्स पास करना, कोई इंटरव्यू पास करना, उसके सेंस में आप गेट थ्रू का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा एग्जाम्पल आपका कि मैं परीक्षा पास कर गया, मतलब बोल सकते हैं आई गोट थ्रू द एग्जामिनेशन, इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है, मतलब क्या आई हैव गोट थ्रू 2 चैप्टर्स, ऐसे आप सिंपली बोलते हैं आई हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स, इस प्रकार से बोलते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अलग जगह गेट अहेड, और गेट अहेड का मतलब होता है क्या कामयाब होना, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा क्या राम अपने आइडिया में कामयाब हो गया, कैसे हो जाएगा कि राम गोट अहेड इन हिज आइडिया, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। अगला है कि राहुल अपने जीवन में कामयाब हो गया, देखिए कामयाब, कामयाब हो गया, तो क्या राहुल गोट अहेड इन हिज लाइफ, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। गेट अहेड मीन्स कामयाब होना, टू बी सक्सेसफुल। और इस प्रकार से हो जाएगा गेट अ होल्ड ऑन, गेट अ होल्ड ऑन का यूज कब करते हैं, इसका यूज क्या गहरा असर पड़ना या कब्जे में होना, किसी के कब्जे में कोई होना या फिर कोई चीजों का गहरा असर पड़ना, इस प्रकार के सेंस में गेट अ होल्ड ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप अपनी पत्नी के कब्जे में हो, किस जगह योर वाइफ हैज गोट अ होल्ड ऑन यू। और देखिए इसके बाद जो आप यूज करेंगे गोट अ होल्ड ऑन, इसके बाद आपको यूज करना है उसके बारे में बताना है जो किसी के कब्जे में है। तो आप है अपनी पत्नी के कब्जे में, तो आपके लिए हो जाएगा यू, आपका ऑब्जेक्ट में हो जाएगा योर वाइफ हैज गोट अ होल्ड ऑन यू, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगला है मूवी का बच्चों पर गहरा असर पड़ रहा है,
बोल सकते हैं क्या कि मूवीज हैव गोट अ होल्ड ऑन चिल्ड्रेन, मतलब कि देखिए क्या है कि मूवी का जो है असर किस पर पड़ रहा है, जिस पर पड़ रहा है उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर हो जाएगा क्या, चिल्ड्रेन। इसी प्रकार से कंप्लीट है। इसी प्रकार से अगला यूज जानेंगे गेट अराउंड टू का, और गेट अराउंड टू का यूज किया जाता है गाइस टाइम निकालना या मिलना के सेंस में, मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कोई काम करने के लिए, कहीं पर जाने के लिए मैंने टाइम निकाला, मतलब गेट अराउंड टू किया। कैसे हो जाएगा कि मैंने आपसे बातें करने का टाइम निकाल लिया। कैसे हो जाएगा, आई गोट अराउंड टू टॉकिंग टू यू। अब यहाँ पर इसके बाद जो टू है इसके बाद आपका वी फोर आना चाहिए, वर्ब का एनजी फॉर्म आएगा। इस प्रकार से आपको ये दिमाग में रखना है। उसने बाजार जाने का समय निकाल लिया या फिर टाइम निकाल लिया, किस जगह ही गोट अराउंड टू गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं गेट अराउंड टू का। बहुत सारे सेंटेंसेस इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर इस प्रकार से गेट इन द वे ऑफ, और गेट इन द वे ऑफ का मतलब होता है गाइस कि बीच में आ जाना, मतलब कोई चीज बीच में आ जाना, कोई इंसान बीच में आ जाना, मतलब गेट इन द वे ऑफ। और जो भी बीच में आ जाएगा गेट इन द वे ऑफ के बाद में उसे लिखना है। कैसे जगह देखिए क्या, मैं भी उसे पीट सकता था लेकिन मेरा भाई बीच में आ जाता है। कैसे हो जाएगा कि आई कुड ऑल्सो बीट हिम, मैं उसे पीट सकता था बट लेकिन मेरा भाई बीच में आ जाता है, माई ब्रदर गेट्स इन द वे ऑफ इट। इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से कि मैं भी तुम्हें गाली दे सकता था लेकिन आदर बीच में आ जाता है, मतलब रिस्पेक्ट बीच में आ जाता है। किस हो जाएगा कि आई कुड ऑल्सो अब्यूज यू बट आदर बीच में आ जाता है, रिस्पेक्ट गेट्स इन द वे ऑफ इट। इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। गेट इन द वे ऑफ मतलब हो जाएगा आपका बीच में आ जाना, जो भी चीजें बीच में आएगा उसको सब्जेक्ट बना देना है। हेलो हो जाएगा गाइस गेट ऑन द टॉप ऑफ, और गेट ऑन द टॉप ऑफ का मतलब होता है गाइस किसी चीज पर पूरी तरह से काबू पा लेना, उसको आप बोलते हैं गेट ऑन द टॉप ऑफ। तो चलिए एग्जांपल समझ आएगा। भारत पूरी तरह कोरोना वायरस पर काबू पा लिया था। कैसे हो जाएगा, इंडिया हैड गोट ऑन द टॉप ऑफ कोरोना वायरस। इस प्रकार से हो जाएगा जिस चीजों पर आप पा लेंगे काबू उसको आप ऑफ के बाद लिख लेंगे। इंडिया हैड गोट ऑन द टॉप ऑफ कोरोना वायरस। इस प्रकार से हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए था कि इस मामले पर काबू कैसे पाना है। कैसे हो जाएगा कि तुम्हें पता होना चाहिए था, यू शुड हैव नोन, तुम्हें पता होना चाहिए था कि, मतलब हो जाएगा यहाँ पर की के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, कैसे पढ़ना है डब्ल्यू एस वर्ड के लिए आप यहाँ पर लिख देंगे कैसे, मतलब हो जाएगा क्या, हाउ, तुम्हें काबू पाना है, यू हैव टू गेट ऑन द टॉप ऑफ ऑफ उसको देगा इस मामले पर द टॉप ऑफ दिस मैटर, या फिर आप बोल सकते हैं दिस इशू का यूज कर सकते हैं, टॉप ऑफ दिस इशू या फिर दिस मैटर। इसी प्रकार से आप अगला यूज करेंगे गेट इवन विद का, और इसका मतलब है गाइस जब आप किसी को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जब आपके साथ कोई बदतमीजी करे उसको आप मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो गेट इवन विद का यूज करते हैं। एग्जाम्पल जगह मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, मैं उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। कैसे बोल सकते हैं, आई कुड गेट इवन विद हिम, मैं उससे मुंह तोड़ जवाब दे सकता था। इस प्रकार से जगह राहुल ने रवि को मुंह तोड़ जवाब दिया। कैसे हो जाएगा, राहुल कुछ, अब देखिए राहुल जो है दिया, यहाँ पर गेट को आप गोट कर देंगे, राहुल गोट इवन विद राहुल। इस प्रकार सेंटेंस आपका कंप्लीट है। आज की वीडियो में आपने देखा कि गेट के हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। 35 यूजेस आपने गेट के ऊपर देखा जो कि बहुत ही अमेजिंग थे। आई होप कि आपने इस कंप्लीट रूप से इसे समझ लिया है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।